आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल यानी 8 अप्रैल को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूं, जिससे आप क्या है होने वाले कल के पेपर में 80 में 80 नंबर आप क्या है पक्का कर सकें। ओके, इसलिए मैंने दोस्तों आपको क्या है 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक की अति महत्वपूर्ण, 4 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो डाल दी है। आई होप आपने देख ली होगी वीडियो और उन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया होगा। अभी तक नहीं तैयार किया तो जाकर जल्दी चैनल पर जाइए और क्या है वीडियो के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगी, आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली अर्थशास्त्र की, तो जाकर उन्हें देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन बना रट लीजिएगा। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या है 1 अंक मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो मैं क्या है इस वीडियो में ज़्यादा आपको क्रम से चैप्टर में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ तैयार करवाऊंगा। ओके, और अब देखिए इसमें आपको पता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके, तो इसमें आपको ये कि वस्तुनिष्ठ इतने सारे दिए हैं तो मैं आपको बता नहीं सकती फिक्स आपका ये वाला आना है ये वाला आना है, इस प्रकार से नहीं कह सकता जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या है वीडियो में पूरा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं और सुनते हैं समझते हैं तो आप क्या है गारंटी के साथ आपकी क्या है पूरी तैयारी हो जाएगी। पेपर में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आपको तुरंत याद आ जाए कि मैंने आपको क्या है इसका सॉल्यूशन बताया था, क्या समझाया था, तुरंत आप उत्तर लगा पाएंगे। ओके, इसलिए मैं पूरी आपको क्रम से बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। ओके, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, तो जितने चैप्टर हो जाए इस वीडियो में तो बता दूंगा, फिर बाकी नहीं तो नेक्स्ट पार्ट आएगा वस्तुनिष्ठ का, उसमें आगे आपके पूरे चैप्टर कवर करा दूंगा। ओके, तो चलिए क्रम से अपन एक चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो आपका अध्याय 1 आ जाता है सांख्यिकी अर्थशास्त्र का परिचय। ओके, तो क्रम से देख लेते तो पहला सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर का दा नंबर का आ और वाह, मतलब क्या है एक पिता अपने बच्चे के लिए किताब खरीद रहा है और एक किसान स्वयं उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा, तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके हो जाएंगे आर्थिक गतिविधि। ओके, नेक्स्ट है एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्यों होती है, क्योंकि क्या है उपरोक्त सभी मानव चाहता है असीमित है, संसाधन भी क्या है आपके सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग भी आपको क्या है। ओके, नेक्स्ट है डेटा के समुच्चय को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है तो क्या कहा जाता है, तो कहते हैं सांख्यिकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या सांख्यिकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो डेटा के समुच्चय को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है, तो कहाँ तक फैला है, ये सभी मतलब अर्थशास्त्र में भी, उद्योग में भी और सरकार में भी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट एक स्थान की पूर्ति करना है। पहला है सांख्यिकी जटिल डेटा है, सांख्यिकी क्या है आपको क्या है सरल करता है जटिल डेटा को, तो सरल करता है आपको इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है, तो क्या है उपभोग, क्या है उपभोग सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी आंकड़े डेस कारणों से प्रभावित होते हैं, तो क्या किसके कारण, बहु आंकड़ों के कारण प्रभावित होते हैं। ओके, मानव की जरूरतों का पूरा करने के लिए संसाधनों का डेस उपयोग होता है, तो वैकल्पिक उपयोग होता है। ओके, सत्य देख लेते। पहला है सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, सत्य है। नेक्स्ट है आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, हाँ बिल्कुल आपका वितरण जो है आपकी आर्थिक गतिविधि, तो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सही जोड़िए, तो किसान को आपको मिला देना किससे, निर्माता में एक कर्मचारी, दुकानदार है वो क्या है आपका एक विक्रेता है, बेचता है। कैब ड्राइवर क्या हो जाएगा, तो कैब ड्राइवर क्या सेवा प्रदान करता है, जैसे आपको क्या है कहीं जाना है तो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है आपका सेवा धारक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक वाक्य देख लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के समानतः व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट है तथ्यों को सरल और निश्चित रूप में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है, तो इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी। नेक्स्ट है किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो उसका राइट मात्रात्मक चर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है अध्याय 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय वाले से इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं पर ना डेटा का संग्रहण वाले चैप्टर से, मतलब सेकंड चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका ओके लॉटरी निकालने के लिए डेस सैम्पलिंग का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए यादृच्छिक रूप से। लॉटरी मतलब क्या है आपको पता है, सब जितने भी लोग भी उसमें मिले हैं तो सभी का पोर्चर बनाकर क्या है एक पेटी में डाल दिया, जैसे हिलाया जाएगा फिर उसमें एक निकाला जाएगा। यादृच्छिक मतलब पता नहीं हम किसी का भी नाम आ सकता है, वो आपका यादृच्छिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नमूने के बीच में तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति अपनाई जाती है, तो किसके लिए हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब सर्वेक्षण के क्षेत्र में भी, संगणक में, लागत में भी और डेटा की शुद्धता के लिए भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट किस तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो उसका राइट आंसर आपका 4। ओके, नेक्स्ट किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्या कहते हैं वर्ग अंतराल का परिमाण। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आंकड़ों को
तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका होगा सारणीकरण। ओके, नेक्स्ट है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ओके, तो इसमें हुआ समय के आधार पर। ओके, तो ये आपका समय हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो है स्थानिक वर्गीकरण में डैश डैश वर्गीकृत चर बन जाते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थान। ओके, नेक्स्ट डैश डैश एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका आधार। नेक्स्ट है एक डैश डैश श्रृंखला व श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका समावेशी। ओके, नेक्स्ट है डैश डैश वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुणात्मक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो उसका राइट आंसर आपका जनगणना। ओके, नेक्स्ट है यादृच्छिक की तरह ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की डैश डैश संभावना होती है, तो बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है सत्तासत। ओके, सत्तासत में नमूनों की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना पद्धति में प्रकरणों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है असतत चर के मामले में डेटा विभिन्नों में व्यक्त किया जाता है, तो भिन्नों में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। तो चौथा है ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम केवल असमान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका दंड आलेखों में दंड की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। तो सही जोड़ियाँ इस प्रकार से दी हैं, तो आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। सॉल्यूशन भी यहाँ आपका दिया हुआ है। ओके, सही जोड़ी आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। आगे देख लेते हैं एक वाक्य है, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर समय श्रृंखला ग्राफ। ओके, नेक्स्ट सभी आयतों के शीर्षकों के मध्य बिंदुओं को ए में मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आवृत्ति बहुभुज। ओके, नेक्स्ट किसी तालिका के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए। ओके, तो किसी भी तालिका के आप तो दो प्रमुख घटक तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे आपका शीर्षक हो गया, कैप्शन हो गया, फुट नोट हो गया, ये ओके कोई भी आप स्टेवर्स हो गया, तो कोई भी आपको दो लिखना है। नेक्स्ट हम वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो हम वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉलम। ओके, कॉलम। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा है आपका सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? तो समान वक्र का आकार होता है वो आपका होता है घंटी के आकार के वक्र जैसा। ओके, और परास का सूत्र लिखिए, तो परास का वक्र सूत्र आपका हो जाएगा रेंज इक्वल टू उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ओके, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अध्याय दूसरे के भी अपने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं अध्याय तीसरे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति में देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिकतम इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है? उपाय है। तो उसका राइट आंसर आपका आ नंबर का अंकगणित का औसत। ओके, नेक्स्ट है मध्य का एक डैश औसत है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 नंबर का अवस्था का। ओके, नेक्स्ट है मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका 7 नंबर का दोनों। ओके, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपको अलग अलग सेट है। ओके, अलग अलग सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी अलग आ सकता है, कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे, तो आपको क्या है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से तैयारी नहीं करनी करेगी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए कोई भी डाउट होगा। नेक्स्ट है गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का मझला। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय आपका औसत है? तो इसमें 5वें का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आवाज मतलब मझला और चतुर्थक दोनों। ओके, नेक्स्ट है गणना करते समय डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 10 नंबर का बा और सा मतलब हो जाएगा आपका तरीका और अर्थ का। ओके, आगे देख ले, आगे है चरम वस्तुओं की उपस्थिति से कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 7 नंबर का अंकगणित औसत। नेक्स्ट है चरम मान का बहुलक पर डैश प्रभाव पड़ता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं। ओके, आगे देख लेते रेगिस्तान को पूर्ति करना है, तो पहला है आपका कल्पित माध्य को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ए द्वारा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका डैश में समांतर माध्य सभी मूल्यों में भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरल में। ओके, नेक्स्ट है मीडियन डैश चरम परिवर्तन में से होता है, तो उसको हो जाएगा प्रभावित। ओके, नेक्स्ट है बहुलक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका बहुलक इक्वल टू 3 मध्य का -2 माध्य। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तैयार कर लिए, प्रीवियस ईयर पेपर में ये देखा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है 5वां डैश श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोड। नेक्स्ट है प्रेक्षकों के एक समुच्चय का उनके माध्य से विचलन का योग सदैव है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0। नेक्स्ट है मध्यिका की गणना के लिए के मोनो को डैश में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आरोही या अवरोही। नेक्स्ट है इन संख्याओं को मध्यिका आपको इनकी आपको मध्यिका निकालना है 3, 5, 7, 9, 12 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे आपके ये 7 दिए हुए हैं,
तो इन्हें भी आपको प्रैक्टिस करना है और सही जोड़िए भाई। ओके, ये आपको दिए हुए 7 देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कुछ आपको स्वयं पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, सही जोड़िए भी देख लीजिए आप, ये दी हुई हैं, इनके भी आपके उत्तर ये आपके लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, आगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक वाक्य में। ओके, तो भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है? इसका राइट आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उसका राइट आंसर चतुर्थक। नेक्स्ट इस आरेख का उपयोग आलेखीय रूप में बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका हिस्टोग्राम का। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 4 फिर 5 पर इसकी विधा, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें विधा आपको बतानी, तो 4 इसमें लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य का। ओके, नेक्स्ट है गुणात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो छठवें का राइट आंसर मोड का। ओके, नेक्स्ट है अंकगणित का माध्य द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसको इस प्रकार से x के ऊपर बार लगाया जाता है। ओके, अब इतने का आपको पूरा संख्या दी, इसका माध्य निकालना है, तो निकालेंगे आपको 45.5 आ रहा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपना क्या है तीसरे अध्याय का आपका हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति माप से। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है चौथा अध्याय, तो इसमें आपको बता देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इसमें चौथे अध्याय में आप जाता है मानक विचलन का सही सूत्र है, तो याद कर लीजिएगा सूत्र, तो उसमें सूत्र 12 नंबर का इसमें दिया हुआ है, तो देख लीजिए आपका ये है सूत्र। ओके, नेक्स्ट है भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर आपका मानक विचलन का। नेक्स्ट है मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं, तो कितनी विधियां हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 4 विधियां। ओके, नेक्स्ट है मानक विचलन की गणना में विचलन केवल डैश से ही लिया जाता है श्रृंखला का मूल्य। ओके, तो चौथा का राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका आ नंबर का माध्य से। नेक्स्ट है सामूहिकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 विधियां। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रेगिस्तान के, तो रेगिस्तान में आपके दिए हुए हैं क्या है डैश की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से की जाती है, तो उसका राइट आपका हो जाएगा SD से। ओके, SD। नेक्स्ट है मानक विचलन की माध्य से वर्ग विचलन डैश का धनात्मक वर्गमूलक है। ओके, इसका राइट आंसर माध्य का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यक्तिगत मूल्यों को मानक विचलन की गणना के लिए वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं, तो इसका राइट आंसर 4। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल, तो हो जाएगा इसमें SD है। ओके, नेक्स्ट जो है यदि विचलनों के मान के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य है, तो परिकलन को डैश व्युत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है, तो उसका राइट आपका चरण व्युत्पत्ति विधि। नेक्स्ट है अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं चतुर्थ विचलन। नेक्स्ट है विस्तार की गणना क्रिया बहुत डैश है, तो क्या है सरल है। नेक्स्ट है माध्य विचलन में धनात्मक मदों को भी डैश मदे माना जाता है, तो ये हो जाएगा धनात्मक, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 7 दिए हुए हैं, तो नहीं आपको स्वयं देख लेना है, आपको ये दिए हुए हैं देख सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, सही जोड़ियाँ इस प्रकार से हैं ना, अभी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, कुछ आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो साथ मिलकर करेंगे तो कम समय में अपन ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे आपको इसके भी क्या है, आप एक वाक्य देख लीजिएगा, इस प्रकार से दी हुई है। सूत्र के इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, तो मैं आपको पहले बताना सूत्र जहाँ भी पूरे सभी आपको याद कर लेना, ये आपके दिए क्वेश्चन, इसके आगे आपका ये क्वेश्चन दिया है, इनको आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले अध्याय में चलते हैं हम 5वें अध्याय में। ओके, कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आगे देख लेते हैं। आगे आपका अध्याय 5। ओके, इसमें भी देख लेते हैं, इसमें आपका सही विकल्प आ जाते हैं। पहला है सहसंबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 7 नंबर का -1 से लेकर आपका +1 के बीच में। ओके, नेक्स्ट है जब 2 चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका क्या है भूमध्य रेखीय सहसंबंध। ओके, नेक्स्ट है आधार वर्ष होता है। ओके, तो आधार वर्ष जो होता है वो आपका क्या होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। ओके, नेक्स्ट है चौथा निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट नंबर का कार्सपिलियन सहसंबंध गुणांक। नेक्स्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयोग है, तो इसमें दोस्तों आपका 5वें का राइट आपका हो जाएगा 10 नंबर खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 नंबर का। ओके, ये वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन, यदि आपका क्या है RxY = 0 है, तो x और y के बीच संबंध है, तो कौन सा संबंध हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका संबंध हो जाएगा 12 नंबर का रैखिक कनेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ये वाला, तो इसमें आपको ये धनात्मक है। ओके, XY, तो इसमें x और y के भी आपको संबंध बताना है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A नंबर का हो जाएगा, A नंबर का। x बढ़ता है जबकि y क्या आपका बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंतर कोटि रीति देने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12 नंबर का।
सियर मैन हो जाएगा, ओके, स्पेयर मैन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि गुणात्मक तथ्यों के मध्य से संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा इसमें सियर मैन की श्रेणी अंतर रीति। ओके, नेक्स्ट है कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका थोक कीमत। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के लिए मत के लिए उच्चतम भार होता है। तो क्या होता है, तो उसका राइट आंसर आपका खाद्य पदार्थों के लिए। ओके, तो ये हो जाते हैं अपने कंप्लीट। इसके आगे आपको देख लीजिए, आपको रेगिस्तानों की पूर्ति आप देख लीजिएगा, ये आपके दिए हैं क्वेश्चन, तो इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका सॉल्यूशन भी दिया है आगे 70 भी, तो इसे भी आप देख लेना है, आपको ये दिया हुआ है। ओके, इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। आगे मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ। एक वाक्य है पूर्ण से संबंध के परिमाण की व्याख्या करें। तो क्या हो जाएगा, देखिए पूर्ण से संबंध की आपको बताना, तो r = 1 अथवा r = -1 हो तो इसका अर्थ है कि से संबंध पूर्ण है। ओके, 2 प्रकार के मूल्य सूचकांक को नाम लिखना है, तो हो जाएगा सामूहिक मूल्य सूचकांक, ओके, या निर्देशांक। और नेक्स्ट है आपका कार्स पीरियड्स के से संबंध गुणांक का सूत्र आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका, ओके, -1 से +1। नेक्स्ट चौथा है सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया। तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर गैल्टन और कार्ल पियर्सन ने। ओके, पांचवा देख लेते, पांचवा है रैखिक से संबंध कब होता है। तो रैखिक से संबंध कब होता है आपका, तो हो जाएगा 2 चर मानों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर होना। ओके, नेक्स्ट है आपका एफ सरल संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर 2 चरों मानों में का पारस्परिक संबंध। ओके, सातवां है कौन सा सूचकांक मापते हैं। तो हो जाएगा संबंधित चरों के मूल्य से होने वाले परिवर्तन। आठवां सूचकांक की एक मुख्य श्रेणी की व्याख्या कीजिए। तो हो जाएगा आपका पूर्ण शुद्धता का अभाव। नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो हो जाएगा स्पेयर मैन ने। ओके, इस प्रकार से अपने एक वाक्य हो जाते हैं। जोड़ियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको बन जाएगी, ये आपके दी हुई है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बनने क्या है, अध्याय 5 तक कंप्लीट कर दी है। आगे पार्ट 2 में हम अध्याय 6 से पूरा कवर कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। साथ ही अनुराग साड़ी क्लासेस के टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।